प्रणाम सभी को। हमारा कल का सत्र बहुत बढ़िया रहा और हम बात कर रहे हैं गीता का जो पहला अध्याय और पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो दुबे जी से बहुत बढ़िया सी चर्चा चल रही थी और जहाँ पे ये युद्ध भूमि प्रत्यक्ष यहाँ जहाँ पे युद्ध हुआ तो उसी के बारे में जो बताया जा रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो अब ये धर्म युद्ध क्या हुआ, तो ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है और ये क्यों हुआ, इसका जो थोड़ा सा जो इसकी पार्श्वभूमि है वो एक बढ़िया सी कहानी के ढंग से दुबे जी हमें बता रहे थे। तो प्रणाम दुबे जी। तो आप जो बता रहे थे तो बंटवारा हुआ, क्योंकि दोनों ही सही मायने में हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी उनको मान लिया गया और तो वहां पे हम थे। तो आप थोड़ा वहां से फिर आगे चलते हैं कहानी के ढंग से ही। अब आज थोड़ा सा और इसके ऊपर प्रकाश डालिएगा, आपसे निवेदन है जी। प्रणाम दुबे जी। हेलो। हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी। परसों जहाँ पे हमने छोड़ा था तो बंटवारा हुआ था और पांडवों को उन्होंने सारे जो बड़े लोग हैं उन्होंने इंद्रप्रस्थ दिया था। तो आप वहां से थोड़ा आगे कहानी के ढंग से बताइए थोड़ा। जी, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये दुर्योधन और शकुनी वगैरह जो है, इनको ये बात खराब लगने लगा, इनके मन में लोभ आ गया, ये अधर्म आरंभ हुआ कि उनको लगा कि हमारा आधा राज्य पांडवों ने ले लिया। वो जो समझौता हुआ था उससे सहमत नहीं हुए। अगर यहाँ पर सहमत हो गए होते तब तो बहुत बढ़िया बात थी। जी जी। तो उन्होंने ये किया कि प्लान ये बनाया कि शकुनी को जुए में महारत आती थी, तो उसने बोला कि उनको जुए के लिए आमंत्रित करो, जुआ खेलने के लिए, और हम जुए में उनका पूरा राज्य जीत लेंगे। जी। तो अब धृतराष्ट्र ने जब ऐसा समझा तो उसने मना कर दिया कि बोला मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दुर्योधन उनके ऊपर दबाव डालता है। जी हाँ। बताते हैं कि उसने आत्महत्या करने तक का उसने धमकी दिया धृतराष्ट्र को। जी जी, और मनवा लिया। हाँ और हाँ। धृतराष्ट्र ने जबरदस्ती धृतराष्ट्र से दस्तखत, साइन, सिग्नेचर, हस्ताक्षर करा दिए। जी जी जी। और उसको लेकर विदुर गए वहां जी। निमंत्रण को लेकर विदुर को भेजा गया। तो विदुर ने जब वो निमंत्रण युधिष्ठिर को दिया तो युधिष्ठिर को बता दिया कि देखो इसके पीछे ये प्लानिंग है उनकी। जी। अब युधिष्ठिर को देखिए कि ये पांडव धर्म पे चलना चाहते थे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे बड़े पिता की आज्ञा है, मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। और ये बात शकुनी जानता था। दुर्योधन ने बोला था शकुनी को कि पांडव नहीं आएंगे, तो शकुनी बोला कि वो लोग धर्म पे चलने वाले हैं, वो लोग जरूर आएंगे। वो युधिष्ठिर अपने पिता की आज्ञा का, बड़े पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। तो युधिष्ठिर ने देखिए विदुर की बात को भी नहीं माना। और उसके बाद ये अर्जुन, द्रौपदी और भीम वगैरह ये नाराज हुए युधिष्ठिर के ऊपर। आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, निमंत्रण अस्वीकार कर देना चाहिए। जी जी। लेकिन उनके भाइयों को भी देखिए कि वो लोग युधिष्ठिर पे नाराज हुए, लेकिन उन्होंने भी अपने बड़े भाई की आज्ञा का अवमानना नहीं की, उल्लंघन नहीं किया। जी जी। वो असहमत होते हुए भी वो लोग जुआ खेलने के लिए यहाँ आए, द्रौपदी के सहित। जी जी। उसके बाद जुआ खेला गया। जुए में फिर बात हुआ कि पासा कौन फेंकेगा, तो उस पर भी ये लोग एग्री हो गए, पांडव लोग,
कि ठीक है शकुनी ही दुर्योधन की तरफ से शकुनी पासा फेंकेगा। जी वो चाहते तो यहाँ पर उसका इनकार कर सकते थे, जी जी लेकिन वहां पर वो उसकी बात को मान गए। देखिए यहाँ पर ये लोग पांडव लोग कितना उनके साथ मतलब धर्म का व्यवहार करते रहे, और वो जी लोग छल करते रहे, अधर्म करते रहे। जी उसके बाद फिर देखिए, वो तो कहानी पूरी मालूम है, हमारा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद वो द्रौपदी तक को हार गए। जी हाँ अब वहां पर सभा में देखिए भीष्म पितामह भी बैठे थे, विदुर भी बैठे थे, द्रोणाचार्य भी बैठे थे, और कृपाचार्य आदि सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। वहां पर द्रौपदी उस समय रजस्वला थी जी और अपने कमरे में बैठी हुई थी। तो उतने बड़े राज दरबार में एक घर की जो बहू है, उसको यदि दरबार में बुलाना है और वो आने से इनकार कर, रजस्वला स्त्री को कोई छू नहीं सकता हाथ से उस जी समय। जी जी नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार, नियम और धर्म के हिसाब से उसको कोई पर पुरुष उसके कमरे में घुस नहीं सकता था। जी जी और घुसने की बात तो क्या, उसको हाथ भी नहीं लगा सकता था, जी जी है ना। जी जी तो उसने, द्रौपदी ने जब ये सुना कि मुझको जुए में हार गए हैं और मुझको दरबार पे बुलाया जा रहा है, तो उसने आने से इनकार कर दिया। जी अब जब द्रौपदी ने इनकार कर दिया आने से, तो अब बताइए उसको वहां कैसे लेके जाएंगे? कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। हाँ और द्रौपदी को इस बात का पूरा विश्वास था कि वहां पर भीष्म पितामह आदि बैठे हुए हैं, और मैं अगर नहीं जाना चाहूँ तो मुझको कोई यहाँ से ले जा नहीं सकता। जी जी तो दुर्योधन ने क्या किया, दुशासन, उसका जो भाई था दुशासन, हाँ वो वो अपने तब को लक्ष्मण, तब वो अपने को बोला कि लक्ष्मण अब वो समझता था। अब तो वो दासी है और दासी की कोई इच्छा और अनिच्छा नहीं होती, तो उसको लेके आओ, इस प्रकार उसने दुशासन को कहा हाँ, था। लेकिन दासी दासी भी, अगर दासी भी है तो दासी को भी मतलब आप रजस्वला की स्थिति हाँ में छू नहीं सकते। जी हाँ जी हाँ और स्त्री की इच्छा के विरुद्ध जहाँ पर भीष्म पितामह आदि बैठे हुए हैं, वहां उसको मतलब रजस्वला स्त्री को लाया नहीं जा सकता था धर्म के हिसाब से, वो दासी हो जी या कोई भी हो। जी हाँ जी हाँ और वो तो घर की बहू थी, हाँ बहुत बड़ी इज्जत की बात है। आप खुद सोचिए कि किसी घर में ऐसा हो और वो स्त्री हो तो क्या है। उसके बाद दुशासन जो था ना, वो अपने को लक्ष्मण समझता था। जैसे राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे, उसी प्रकार दुशासन अपने को लक्ष्मण धर्म का पालन करता था, छोटे भाई के धर्म का पालन करता था। जी हाँ बिल्कुल, समझ रही है? जी हाँ जी हाँ भाई, बड़े भाई का आदेश उसके लिए बिल्कुल धर्म था। देखिए जी सब अपने अलग अलग धर्मों का पालन कर रहे हैं। दुशासन भी अधर्म नहीं करना चाह रहा था, उसका तो बड़े भाई ने बोला कि उसको लेके आओ। तो दुशासन ने क्या किया कि उसको, उसके शरीर को किया, हाँ उसने उसके बाल को पकड़ा, जी बाल जी बाल खुला रहता, बाल को पकड़ा, और द्रौपदी चलना नहीं चाह रही थी, तो उसको घसीटते हुए लाया। जी जी और सोचिए कि वहां पर एक बहू को, घर की उतने बड़े राजमहल की बहू को घसीटते हुए वहां तक लाया गया, और भीष्म पितामह आदि इस चीज पर मौन रहे। क्यों जी मौन रहे जानती है? क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रहे थे अपने हिसाब से। जी वो ये कोई भी आदमी अधर्म नहीं करना चाहता था, एक चीज मैं पक्का बता दूं। अगर उनको लग गया होता कि ये अधर्म हो रहा है ना, तो वो तो उनका भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो, वो उसको जिंदा नहीं छोड़ते वो। जी जी लेकिन वो भाई, आज के डेट में हम लोग तो जो धर्म का मतलब समझते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसको धर्म समझते हैं ना। जी जी लेकिन उस समय धर्म को इस प्रकार से समझा जाता था कि अपने वचन का पालन करना धर्म है, भाई की आज्ञा का पालन करना धर्म है,
ये इस टाइप की चीजों को धर्म समझते थे। जी और जी दुर्योधन का ये था कि मेरे साथ जो अधर्म हुआ है, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, मेरे को उस अन्याय के खिलाफ लड़ना है। जी जी। उस वक्त तो आप केवल वहाँ आने के विदुर जी ही थे जिन्होंने इसका विरोध किया और वो राजसभा से चले गए, और बाकी सब वहीं पे हाँ धरे धरे हाथ धरे बैठे वहीं रहे। पर बैठे रहे। और इतना होने के बाद आप ये देखिए कि वहां पर उसके वस्त्र हरण का आदेश दे दिया। हाँ ये जी मतलब ये चरम हो गया धर्म का। हाँ हाँ उसके बाद की घटना आपको मालूम है। उसके बाद फिर क्या होता है कि भाई वो जो भी होता है, उसके बाद गांधारी आती है और गांधारी जो है वो रफा दफा कर देती है, बोलती है सब खेल वेल खत्म, वो पांडवों का संपत्ति पांडवों को, दुर्योधन का दुर्योधन को, बोले ये सब खत्म, ये सब फालतू। समझ गई ना? जी 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 तो उसके बाद फिर तो सब कुछ खत्म हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अब ये दुर्योधन वगैरह जो है, शकुनी वगैरह, कर्ण वगैरह, ये लोग बैठ के जो इनकी जो चौकड़ी थी उसमें ये लोग कहते हैं यार माता जी ने तो सब गड़बड़ कर दिया, आप क्या करें। तो ये लोग रातों रात ये प्लान बनाते हैं कि उनको फिर से आमंत्रित किया जाए जुआ खेलने के लिए। जी हाँ तो दुर्योधन बोला कि वो तो नहीं मानेंगे। तो बोले नहीं, वो मानेंगे, वो लोग धर्म पे चलने वाले हैं। उनको ये बोला जाएगा कि आप देखिए, गांधारी ने तो मना कर दिया, लेकिन आपको एक लास्ट चांस देते हैं और आप एक और खेल लो। और क्योंकि आप वास्तव में तो हारे हुए हो, आप अगर अपना ये सब जो है वो अगर ले जाओगे तो वो धर्म होगा, इस प्रकार से तो बेईमानी हो जाएगा। ऐसा करके बताएंगे तो वो लोगों को तैयार हो जाएंगे और पिताजी बोलेंगे तब मानेंगे। वो बड़े पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। अब सुबेरे क्या हुआ कि ये लोग रथ पे, इनका सामान वगैरह रखा जा रहा था, वो लोग रथ पे बैठ के इंद्रप्रस्थ जाने को ही थे। और ये दुर्योधन अपने पिताजी के पास फिर गया और उस कागज के रात में उसको उठाकर, सोते से उठाकर, और उसको वही रोना गाना मचाकर जबरदस्ती दस्तखत कराया कागज में फिर से। और वो जब वो रथ पर बैठ गए थे, रथ चलने ही वाला था कि वो लेटर उनको दिया गया बड़े पिताजी का कि आपको दोबारा जुआ खेलना है और ऐसी ऐसी बात है। समझ रहे हैं? हाँ, मतलब एक मौका है कि तो आपको। ये भीम अर्जुन द्रौपदी तो एकदम नाराज होके उसको डांटे उसको। हाँ लेकिन युधिष्ठिर बोला कि नहीं, बड़े पिताजी की हाँ आज्ञा है तो मैं पालन करूं। जी जी अब देखिए, अब युधिष्ठिर को देखिए, वहाँ दुर्योधन अपने बाप की बात नहीं मान रहा है। हाँ और युधिष्ठिर अपने चाचा। मतलब जानते हाँ कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी बड़े पिता का आज्ञा है तो मेरा हाँ धर्म है तो मैं जाऊंगा। जी जी अब वो फिर से बैठा, जुए का अड्डा बैठा, और वहां पर ये बोला गया कि भाई, ये लोग बोले कि अब हमारे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, तो अब हम क्या चीज। बोले कि देखो, अगर आप जीत गए तो आपने जो कुछ भी जीता हुआ, हारा हुआ था अभी, वो सब आपका हो जाएगा। द्रौपदी, रोपदी, राजपाट सब कुछ आपका हो जाएगा। और यदि आप हार गए तो आपको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया जाएगा। जी जी। अब बताइए, ये तो एकदम मतलब धूर्तता की हद है, जबकि मालूम है कि वो सपनी जो है, हाँ जो है वो, हाँ, उसको ये था ना, हार निश्चित है। किसी ने उसको ये दिया था कि आपको जितना चाहिए उतना ही दान आपके फांसों को मिलेगा, ऐसा कोई किसी से वर मिला था शकुनी को। हाँ, उसको हाँ, वो कहानी पे नहीं जा रहा हूँ मैं डिटेल में। हाँ मतलब वो तो था ही, शकुनी को तो वो जो पासा प्राप्त था वो किसी की हड्डी थी। हाँ, कोई आदमी था जो जिसकी हड्डी थी, वो उस हड्डी पे जो पासा बना था उसका कुछ मामला था वहाँ हाँ हाँ है ना। हाँ जी जी जी, उसके हिसाब से वो जितना चाहिए उतना। युधिष्ठिर वगैरह को सब मालूम था। हाँ, अब आप ये देखिए कि इन लोगों की प्लानिंग की, ये लोग जिंदगी भर मतलब बनवास हाँ, 12 साल मतलब पूरा जवानी चली गई। हाँ,
जी जी। उस अज्ञातवास में अगर इनको ढूंढ लिए तो फिर वो 12 साल के लिए और बनवास। फिर 12 साल। जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये लोग जिंदगी भर बनवास में रहेंगे। जी, तो फिर राज इसी को हो अब गया ये ना, पूरा राज यही करेगा। राज मेरा ही हो जाएगा। हाँ। हाँ, मतलब देखिए कितना एकदम साफ साफ हाँ। बनाने वाली बात। जी जी। लेकिन नियम से कर रहे हैं, कागज कागज में कोर्ट के हिसाब से वो लोग कभी मुकदमा नहीं आते। जी जी, जो वकील होते हैं वो बराबर नियम के बीच, दो लाइनों के बीच उसको, हाँ, नियम से उसको नियम को तोड़ते हैं। नियम से नियम को तोड़, जैसे भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार होता है, कागज में सब सही रखते हैं। हाँ हाँ। जी जी। तो अब ये देखिए कि अब वो लोग हार गए और 12 साल का वनवास हो गया। जी जी। तो 12 साल के वनवास में क्या हुआ कि आपको तो कहानी तो सभी को मालूम ही है। जी जी। कि वो जब कितना, एक हफ्ता या एक महीना या एक दिन बचा हुआ था, उस समय वो उन लोगों का जो भीम ने कीचक को मार दिया, तो एक महीना पहले, शायद एक महीना पहले उनको पता चल गया कीचक को मारने वाला भीम के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो हाँ। सेना लेके वहां पहुंच गए। हाँ। तो राजा का नाम क्या था, वो जिस राजा के यहाँ ये लोग रुके हुए थे, भीम जहाँ रसोईया था और ये लोग थे, वो गाना सिखाने वाला। हाँ, बाद में वो अर्जुन की बहू बनी ना, उत्तरा और उत्तरा और उसका भाई जो जिसका सारथ्य अर्जुन ने किया। भीम वगैरह ने वो उसको लड़ाई के लिए उधर बुला लिए राजा को। जी जी, है ना। जी, उधर करके और उसके बाद के दिनों ने हमला कर दिया। जी जी। तो इन लोगों को मालूम था कि अगर हम लोग हमला करेंगे तो अर्जुन लड़ने आएगा और इस प्रकार से उनका भाना फूट जाएगा और वो लोगों को फिर 12 साल बनवास जाना। जी जी। और इनको पक्का मालूम था कि ये लोग धर्म पे चलने वाले हैं, तो ये लोग दोबारा बनवास जाएंगे ही जाएंगे। जी जी। इन लोगों को कोई रोक नहीं सकेगा फिर, मतलब ये लोग चाहते तो बेईमानी कर सकते थे, अर्जुन वगैरह। हाँ हाँ, है ना। हाँ हाँ। अब इन्होंने एक महीना पहले उसको, अर्जुन आ गया लड़ाई करने, वो तो कहानी पूरा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। हाँ जी जी, वो तो फिर विषय भटक जाएगा ना। हाँ, तो वो अर्जुन आ गया और अर्जुन ने सभी को वहां पर, कर्ण वगैरह सभी को हरा दिया और राज्य को बचा दिया, उस राज्य। लेकिन उन लोग जीतने हारने से मतलब नहीं था उनका, तो मतलब ये था कि हम लोगों ने पांडवों को एक महीना पहले पकड़ लिया। जी जी, समझ रही है। जी हाँ, जी हाँ। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, कानूनी दांव पे तो ये लोग तो उत्सव मनाने लगे, दुर्योधन वगैरह। पांडवों को तो हम लोगों ने 1 साल के पहले उसको पकड़ लिया है। जी। तो यहाँ भीष्म पितामह विदुर ये लोग सब बैठे कि भाई ये है, तो पता चला कि वो 1 महीना जो है ना, वो 1 साल पूरा होके 1 साल से 1 दिन या 2 दिन ज्यादा हो गया है, क्योंकि वो महीना 1 महीना कम अधिक होता है ना, जो हाँ अधिक मास जो होता है, अधिक मास वगैरह के कुछ हो गया। हाँ, था उसके कारण। हाँ, वो जो 1 साल जो है वो 1 महीना पहले पूरा हो चुका है। जी, वो 1 महीना एक्स्ट्रा आ जाता है ना, अधिक मास एक्स्ट्रा आ जाता है, 3 या 4 साल के बाद आता है वो। हाँ जी जी जी। तो ये भीष्म पितामह वगैरह ने ऐसा करके बोल दिया कि भाई वो 1 साल तो पूरा हो गया था, इसलिए आप लोगों ने इनको जो पकड़ा है वो 1 साल के बाद पकड़ा है, इसलिए अब इन लोगों का बनवास अब दोबारा नहीं जाना है। जी जी, समझ गए। जी जी। अब दुर्योधन फिर बोला कि मेरे साथ फिर छल किया जा रहा है। अब फिर से धर्म और अधर्म। मेरे साथ तोड़ मरोड़ करके मेरे साथ बेईमानी किया जा रहा है। तो वो दुर्योधन बोला कि मैं राजपाट नहीं दूंगा, वो राज तो पूरा उसका हो ही चुका था। हाँ। वो बोला मैं नहीं दूंगा, वो बोला नहीं दूंगा, और इसी बात पे फिर लड़ाई हुई।
जी मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, जी जी क्योंकि क्योंकि मैं हक पे हूँ, मैं सत्य पे हूँ। दुर्योधन का ये कहना था। देखिए कितना हरामी पंथी करने वाला आदमी बोल रहा है कि मैं, है ना। हाँ, इसीलिए तो फिर कृष्ण जी भी गए ना कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, इंद्रप्रस्थ छोड़ो, उनको 5 गांव ही दे दो, मैं उनको बना लूंगा। तो धर्म नाम की कोई चीज नहीं, मतलब ये भाई है और ठीक है चलो पूरा राज तो मिल गया, 5 गांव दे देते हैं, ये भी नहीं। कि हम लोग बेईमानी कर रहे हैं, हाँ लोगों को बुलाए हैं, वो लोग अपने धृतराष्ट्र को भी इस चीज का सोचना था। जी जी धृतराष्ट्र अगर बोल देता ना तो दुर्योधन कौन था, दुर्योधन कौन होता है, वो तो 20 पितामह वगैरह थे ही। जी जी वो तो दुर्योधन को 2 मिनट में राइट कर देते। बिल्कुल। हाँ, धृतराष्ट्र जो है वो मतलब जो दुर्योधन बोलता था उसी कागज पे साइन करता था। हाँ मतलब एक प्रकार का राजा दुर्योधन ही हो गया था। जी जी धृतराष्ट्र की कुछ चल नहीं रही। धृतराष्ट्र मतलब नाम मात्र के लिए राजा, हाँ बस नाम का, और बाकी सब तो यही अच्छा, वनवास के स्टार्टिंग के समय की भी एक बात है, जी जी एक घटना है जी कि जब ये लोग वनवास में थे, जब वहां पर नहीं गए थे ये उत्तरा के घर पे, हाँ तो मतलब कुछ ही दिन हुआ रहा होगा, 8-10 दिन या 1 महीना हुआ रहा होगा। जी तो ये लोग एक दिन बैठे हुए थे, अपना दारू वारू पी रहे होंगे, मुर्गा वगैरह खा रहे होंगे ये लोग, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, ये लोग जो 4-5 लोगों की जो हाँ चौकड़ी थी, कैबिनेट, किचन कैबिनेट। तो इन लोगों ने, दुर्योधन बोला कि कुछ मजा नहीं आ रहा है, वनवास हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उनको वनवास में दुख भोगते हुए देखने का जो मजा है ना, वो मजा नहीं आ रहा है, वो लेना है। ऐसा देखिए अब आप। हाँ, इसीलिए वो जयद्रथ को भी भेजा, या फिर जयद्रथ का भी कोई एक कहानी थी। हाँ हाँ जी जी। तो ये मैं जो कहानी बता रहा हूँ उसमें क्या हुआ, ये लोग बोले चलो पिकनिक मनाने चलते हैं, जहाँ ये लोग वनवास किए हैं वहीं पर एक सरोवर है, उस सरोवर पे अपन पिकनिक मनाएंगे और इन लोगों को थोड़ा सा चिढ़ाएंगे, है ना। हाँ हाँ वहां पर 1-2 महीना 2 महीने का हम लोग बढ़िया ये बनाते हैं प्रोग्राम। तो ये लोग वहां जब गए, उनके सैनिक वगैरह वहां इनका कैंप वैम्प लगाने के लिए, खाने पीने का इंतजाम करने के लिए, पूरी व्यवस्था करने के लिए, तो वहां पर गंधर्व लोग पहले से पिकनिक मना रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि दुर्योधन के सैनिकों को मार के भगा दिया। और उसके बाद ये दुर्योधन और कर्ण वगैरह ये लोग गए जी। तो उन्होंने दुर्योधन को बुरी तरीके से गत बना दी और कर्ण को भी हरा दिया, कर्ण भी हार गया। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये खबर युधिष्ठिर के कान पे पड़ा ना, हाँ तो युधिष्ठिर बोला कि हम देखिए, अब युधिष्ठिर को देखिए, वो तो युधिष्ठिर अगर चाहता तो वहां पर वो मारने वाले थे, कर्ण की हत्या करने वाले थे, कर्ण और दुर्योधन की जान से मारने वाले थे। गंधर्व वगैरह। जी जी, याद आ गया ये कहानी। जी जी। युधिष्ठिर बोला कि युधिष्ठिर भीष्म, हाँ भीम को बोला, हाँ अर्जुन, द्रौपदी, ये लोग बहुत खुश हुए कि चलो ये लोग खत्म हो जाएंगे, हाँ तो अब तो राज हमारा हो ही जाएगा। अगर यहाँ पर दुर्योधन होता तो वो क्या सोचता, हाँ युधिष्ठिर था तो क्या सोचा उसने, आप देखिए। युधिष्ठिर बोला कि देखो हम लोग कौरव और पांडव 100 और 5 हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए हम 105। जी जी जी, जो झगड़ा है वो घर का झगड़ा है और वो बाहर के लोग हैं। जी जी हाँ, तो अब आप देखिए कि भीम और अर्जुन एकदम इसके खिलाफ थे। बिल्कुल बिल्कुल। द्रौपदी भी बहुत नाराज थी, हाँ कि हम नहीं उनका साथ देंगे जी। लेकिन युधिष्ठिर बोला तो ये लोगों ने धर्म के हिसाब से अपने बड़े भाई की आज्ञा का जाना पड़ा और हाँ वो गए गंधर्वों के पास हरा। लड़ने के लिए, है ना। जी जी जी।
और जब वो लोग आए तो गंधर्व बोले, अरे भाई हम तो आप ही का काम कर रहे हैं। और तो जब आप ही बोल रहे हो तो हम इनको छोड़ देते हैं। जी जी। तो वहां पर युधिष्ठिर ने कर्ण को और दुर्योधन को छुड़ाकर गले वले मिलकर उनको बोला, भाई आप लोग जाइए, आप लोगों को आप यहाँ पर दुर्योधन के मन में क्या आना था, युधिष्ठिर के प्रति प्रेम हो जाना था ना। जी हाँ, जी हाँ। उसको अपने ऊपर ग्लानि होना, मैं कितना बुरा आदमी हूँ, और ये युधिष्ठिर देखो मेरे को ऐसे मौके पर भी मेरे को हाँ, मतलब अपना मान बचा के रहा हाँ है। बचा रहा है। हाँ तो वहां पर तो पांडवों और इनका कौरवों का दोस्ती हो जाना चाहिए था, जी धर्म के हिसाब से होना जी था ना। जी जी जी। लेकिन दुर्योधन को इसमें अपना इतना ज्यादा अपमान महसूस हुआ, जी दुर्योधन को अपमान लगा, ग्लानि हुई, और वो सुसाइड करने के लिए चला गया। ये बहुत बड़ी घटना है। यहाँ पर दुर्योधन आत्महत्या करने चला गया। जी तो जी। उसके पीछे पीछे कहीं पहाड़ से कूदने वाला था या क्या था, तो कर्ण दौड़ के उसको कितना हाँ 1 मील या कितना दूर था वो जगह जहाँ पर वो शायद पहाड़ से कूद के मरने वाला था, तो कर्ण ने उसको पकड़ा, जी जी। बोला कि तुम सुसाइड मत करो। तो दुर्योधन तो इतने ग्लानि और विक्षिप्त और डिप्रेशन में चला गया था कि बोला, अब मेरे जीने का क्या मतलब है, अब तो मेरी तो जिंदगी खत्म। तो कर्ण उसको बोला कि दुर्योधन तुम आत्महत्या मत करो, मैं तुमको वचन दे। वहां पर कर्ण ने वचन दिया दुर्योधन को कि होगा। जी बहुत दिलासा दिया कर्ण ने वहां पर। और जी उसके बाद दुर्योधन का किसी प्रकार से डिप्रेशन दूर हुआ। जी जी। अब आप सोचिए कि दुर्योधन कितना मतलब उसके साथ इतनी भलाई करने के बाद भी वो उसका उल्टा उसके ऊपर असर हुआ। जी मतलब हम उसका भलाई किए हैं तो वो उसका अपमान हो गया। जी दुबे जी, प्रेम बढ़ना था वो चीज उसके लिए अपमान हो। यहाँ पे ना आपसे मुझे एक सवाल ये पूछना है कि ये तो देखिए केवल एक मानसिकता है ना, एक सामान्य जन की मानसिकता है जो अब भी आज के दिनों में भी पाई जाती है कि जैसे अगर हम किसी के खिलाफ अगर सोचते हैं हाँ दीदी। तो ना वो हमारा जो मत है वो कभी परिवर्तन होता ही नहीं। तो उसी चश्मे से जीवन भर उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं, कभी वो दृष्टिकोण बदलता ही नहीं, कभी क्षमा करने की या फिर चलो छोड़ो जाने दो नए से कुछ शुरू करेंगे, ये क्यों नहीं आता मन की ये। अब ये जी हाँ, गीता में जो लिखा है ना कि रजोगुणी जो उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है, रजोगुणी बुद्धि से या रजोगुणी कामना से जो कर्म किया जाता है जी उसका परिणाम दुखी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो रजोगुणी और तमोगुणी बुद्धि उसकी सतोगुणी बुद्धि होती है अगर, तब उसमें प्रेम होता। समझ रहे? जी जी जी। तो यहाँ पर बात ये है, ये मतलब उसका, और आपने जो कहा कि उसके मन में जिसके प्रति हम अहित चाहते हैं वो हमारा कितना, अगर हमारा हित भी करता है तो हमको ऐसा लगता है जैसे वो हमारा अपमान कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मानसिकता ऐसे बैठ जाती है कि फिर वो बदल ही नहीं पाती। क्या दिखा रहा है। हाँ जी जी। तो ये है अधर्म। जी बिल्कुल। यहाँ पर इसको कहा गया तो दुर्योधन इसलिए अधर्म की तरफ था। वैसे नियम के अनुसार देखेंगे तो धर्म और अधर्म कोर्ट के हिसाब से, मतलब न्यायालय के हिसाब से, कचहरी के हिसाब से, तो कानून की दृष्टि से तो बिल्कुल सही था जी दुर्योधन। जी जी। परंतु जो नेचुरल ईश्वर का जो धर्म है उसके हिसाब से वो गलत था, नैतिकता के आधार पर वो गलत था। जी जी। धर्म की कितनी सारी व्याख्या है ना कि धर्म तो वो है कि जो किसी की आत्मा को चोट ना पहुंचाए। धर्म तो वो है अहिंसा परमो धर्मः, जो दूसरों को दुख ना दे, वही धर्म है। मानवता ही परमोच्च धर्म है। तो ये तो मानवता के अब यहाँ पर
इतना, हाँ बिल्कुल, इतना होने के बाद भी अहिंसा परमो धर्म वगैरह का तो आपको बता चुका था मैं। जी जी। अब यहाँ पर यही अर्जुन के मन में आ गया, अब ये लड़ाई मतलब हो गई, मतलब तय हो गया लड़ाई सब कुछ होने के बाद, है ना। जी जी। अब मैदान में आने के बाद अर्जुन के मन में धर्म जाग गया कि अहिंसा परमो धर्म। बिल्कुल। और जो धर्म पे चलने वाला है उसी के मन में ये बात आएगा। हाँ। जो अधर्म पे चलने वाला है उसके मन में कभी धर्म संकट नहीं होता। जी, उसको हमेशा लगता है कि मैं ही खरा हूँ, मैं ही। अगर इसी मैदान पे अगर अर्जुन की जगह पे दुर्योधन होता और दुर्योधन बोलता कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण शायद हाँ बता देता कि ठीक है। तो क्या कृष्ण का गीता का उपदेश क्या होता। जी जी। बिल्कुल। गीता का उद्देश्य ये थोड़ी होता कि तुम युद्ध करो। बिल्कुल। आजकल जो भाई लोग भाई का गला काटते हैं और एक दूसरे से मुकदमा लड़ते हैं, तो वो लोग महाभारत के हिसाब से बोलते हैं कि भाई दुर्योधन की जगह पर खड़े होकर अपने भाई से मुकदमा लड़ते हैं। जी जी। और बोलते हैं कि गीता के हिसाब से हम चल रहे हैं। जी दुबे जी, यहाँ पे मुझे ना एक मराठी संत होके गए हैं, ब्रह्मानंद चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी। हाँ। तो उनका भी यही हाल था, धर्म और अधर्म के बीच इतनी बहुत कम फासला था और उनके भाई के बीच एक कोर्ट केस चल रहा था, घर के विवाद या किसी घर के मामले में। तो कोर्ट में गए, तो अभी कोर्ट के केस के लिए बहुत देरी थी और बीच में कुछ समय था, आधा पौना घंटा कुछ होगा। तो ये गोंदवलेकर महाराज जी उनके भाई से बोले, ठीक है भैया चलो हम दोनों मिलके साथ में चाय पियेंगे। तो वो बोलो, तो उनके भाई बोले, अरे आप तो मेरे से मुकदमा लड़ रहे हैं, हम तो दोनों अलग अलग पक्ष के हैं, हम थोड़ी एक साथ चाय पियेंगे। तो वो बोले, वो तो धर्म की बात है ना, क्या धर्म है अधर्म है, वो तो न्यायाधीश जो वकील है उनके इस पे वो डिसाइड होगा, हम क्यों आपस में बीच में झगड़ा करें, तो हम तो भाई है ना, साथ में चाय पीने में क्या हर्ज है। तो ये होती है एक संत की जो एक दृष्टिकोण होता है, वो ये होता है, ठीक है जो नैतिकता के स्तर पे है वो नैतिकता के है, लेकिन अगर हम भाई भाई है तो उसको छोड़ के वो जो है वो स्तर पे वो बात होनी चाहिए। तो ये तो धर्म के जो लोग होते हैं, धर्म के अनुयायी, उनके बारे में ये बात कही जाएगी, लेकिन जो अधर्मी है वो तो बस उसी गलत बात को ही मन में बिठा के रखेंगे और पकड़े रखेंगे और छोड़ेंगे भी नहीं, जैसे दुर्योधन ने पूरा ऐसे पकड़ के रखा उसी दृष्टिकोण को। जी जी जी। तो अब यहाँ पर जब ऐसी बात हुई तो श्री कृष्ण ने उसको कहा कि तुम असोच्यान व सोचस्तुम प्रज्ञावादान भाष्ये गतासून अगतासून च नाम सोचन्ति पंडिता। जी। बोले कि तुम जिस बात पर शोक नहीं करना चाहिए उस बात का शोक कर रहे हो और पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, विद्वानों जैसी। अरे पंडित और विद्वान तो जो चला गया और जो जाने वाला है उसके लिए शोक नहीं करते, तुम युद्ध करो। जी। तो अर्जुन बोला जब कृष्ण ने बोला युद्ध करो, तब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर श्रद्धा आ गया बीच में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। जी जी। क्योंकि उसको नहीं लग रहा था कि अपने पितामह हिंसा करना धर्म हो सकता है, और फिर कोई चोर डकैत बदमाश लुच्चा लफंगा हो, कोई कातिल हो, कोई हाँ, तो समझ आएगा। हाँ मारे, समझ ठीक तो कोई बात समझ में आता है। जी जी। लेकिन ये अपने पितामह को, भीष्म पितामह को, जिनको मैं इतना प्यार करता हूँ जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुनिया में गुरु से हाँ से बड़ा कोई नहीं होता। जी जी।
माता पिता से भी बड़ा गुरु, गुरु से बड़ा भगवान का भी दर्जा नहीं है। जी जी। और राजपाट के लिए मैं गुरु को मार दूं, अपने पितामह को मार दूं, भाई बंधुओं को छोड़ो, ठीक है, दुर्योधन वगैरह कर्ण वगैरह इनकी बात नहीं है, लेकिन मैं इनको कैसे मारूं? जी जी। और इनको मार रहा हूं किसके लिए? 5 गांव के लिए, राजपाट के लिए। बिल्कुल। भैक्षम अपील होके वो बोला कि मैं भीख मांगना हाँ पसंद भिक्षा, करूंगा, हाँ परंतु भिक्षा मांग के मैं अपने जीना पसंद करता हूँ, इससे अच्छा है मतलब ये अपने ही लोगों मैं के। ये लहू से रंगे हाँ हुए इस गद्दी के ऊपर नहीं हाँ। बैठूंगा, अपने गुरु के खून से सने हुए गद्दी के ऊपर नहीं बैठूंगा मैं। जी ये जी। बिल्कुल बहुत बड़ा धर्म है। जी जी। एक तो सत्य से बड़ा अहिंसा होता है, सत्य से भी बड़ा अहिंसा होता है। जी जी। अहिंसा के लिए सत्य धर्म को छोड़ा जा सकता है ना। जी जी। किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना धर्म है ना। जी जी। तो अभी किसी की हत्या करना और राजपाट के लिए, मतलब धन दौलत के लिए, जी रुपए हाँ। पैसे के लिए, जी जी। ये कहाँ का धर्म हो जाएगा? ये हाँ। देखिए अर्जुन, क्योंकि अर्जुन धर्म पर चलने वाला था, जी हाँ। लेकिन बोला कि ये गीता शास्त्र भी बोल रही, श्री कृष्ण की वाणी भगवान की वाणी है, इनकी बात भी सही है, ये भी झूठ नहीं बोलते। जी जी। तो उसका ये जो श्रद्धा था ना श्री कृष्ण के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा है कि उनका वचन झूठा नहीं होगा, तो अपने विश्वास के विरुद्ध होता है हमेशा श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास में अंतर यही है जी कि जी। हमारा पूरा विश्वास है कि पृथ्वी स्थिर है, सूरज, पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है और सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर है, ये हमारा पक्का विश्वास है। क्योंकि वो दिखता है ना रोज। दिख रहा है आंख से, और कितने हजारों लाखों साल तक मनुष्य भी यही मानता रहा। हाँ हाँ। लेकिन जब किताब में एक बच्चा पढ़ता है आजकल भी, अभी भी, कि अरे ऐसा है, तो वो अगर वो श्रद्धा ना करे तो उसको फाड़ के फेंक देगा किताब को। जी जी। या उन लोगों, उस समय के लोगों ने उसको फांसी पे चढ़ाने की बात कर दी थी। जी जी। कोपरनिकस को, है ना। जी हाँ। साइंस का जो भी नया। हाँ आंखों देखी बात को झूठ बोल रहे हो। हाँ। शास्त्र के निकाल रहे हो। उस समय के शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ था, बाइबल में और उसमें, हाँ। है ना। जी जी। तुम शास्त्र को भी नकार रहे हो और आंख से भी दिख रहा है। जी जी। तो अर्जुन को आंख से विश्वास था कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जी जी। और फिर अहिंसा भी किसकी? गुरु की। हाँ, जो मेरे लिए आदरणीय है, जिनको मैं एक गुरु, एक शिक्षक, हाँ पितामह के रूप में, जो मैं इन्हीं के गोद में पला बड़ा हूँ, और उन्हीं को मार देना है, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। जी जी। और मैं क्यों मार रहा हूँ? राज्य की। जी। उन्होंने कोई गलत काम किया हो ऐसी बात नहीं है, वो राज्य के लिए मार रहा हूँ। जी जी। पक्का मार, लड़ाई तो राज्य के लिए ही थी, हाँ, धर्म के लिए थोड़ी थी। हाँ हाँ। राम रावण युद्ध में तो उसने उनकी स्त्री का अपहरण किया था, तो वहां तो साफ साफ अधर्म दिख रहा था ना। जी जी। यहाँ तो उस टाइप का कोई अधर्म दिख नहीं रहा था। कानून की दृष्टि से तो दुर्योधन बिल्कुल अपनी जगह पे सही था। जी। कानून की दृष्टि से दुर्योधन तो अपनी जगह पे ठीक था ना भाई। जी उसको जी। तो अपनी जगह पे, उसके पक्ष में भी बहुत लोग थे। विवादित बात था कि धर्म है कि अधर्म है। कुछ लोग दुर्योधन को धर्म, बलराम तो दुर्योधन को धर्म की तरफ मानते थे, जी के बड़े भाई। जी। दुबे जी, उसी से सोच लीजिए, कि कितना विवादास्पद बात था। जी जी जी। यही मैं बता रही थी कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही कितने सारे क्षण होते हैं कि असल में ये धर्म है या अधर्म है, मतलब पता ही नहीं चलता कि भाई असली कौन सी साइड है। कि मतलब इतनी एक नाजुक सी,
हाँ, धर्म संकट की एक सिचुएशन होती है कि जैसे अब जो गृहिणियां होती है तो शादी करके जब वो आती है ससुराल में, तो ससुराल भी अपना है, मायका भी अपना है। तो जहाँ पे ज्यादा जरूरत है तो किसी दूसरी जगह अन्याय तो नहीं हो रहा है। ये कितनी एक धर्म संकट की बात है गृहिणियों के लिए। या फिर बहुत सारे केसेस है। शेक्सपियर शेक्सपियर की एक कहानी है, वो है ना मैकबेथ या क्या क्या नाम है उसका, उस कहानी का नहीं नहीं, उसका फेमस नाटक है, क्या नाम है उसका? वो नहीं याद आ याद नहीं आ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ उसमें, हाँ वो बड़ा फेमस, जूलियस सीजर, हाँ जूलियस, हाँ हाँ हाँ। तो जूलियस सीजर का क्या हुआ था कि उसके चाचा ने उसके पिता की हत्या करके राजपाट अपने जिम्मे में कर लिया था और उसकी माँ को अपना पत्नी बना लिया था जी। उसके चाचा ने जी, मतलब देखिए महाभारत टाइप का ही कहानी है वो भी एक प्रकार का। तो जूलियस सीजर क्या हुआ कि जब छोटा था, बच्चा था, मतलब 12-15 साल 14 साल जितने का भी उम्र का था, वो हाँ। राज छोड़ के चला गया, दूसरे देश में चला गया जी। और वहां जाकर वो दूसरे राज्य का सेनापति बन गया जी। और बहुत बड़ी सेना इकट्ठा करके, और वहां का वो फिर बाद में शायद वहां का जो बहुत बड़ा सेनापति बन गया और उसने अपना पिता का बदला लेने के लिए उस राज्य पर आक्रमण किया, अपने चाचा के राज्य पर, जिसने उसकी माँ को अपनी पत्नी बना लिया था। जी। तो उस देश पे आक्रमण करने के बाद उसने उस देश को करीब करीब जीत लिया, है ना जी। और बंदी बना लिया सब। अब क्या हुआ कि उस देश की जनता और वहां की जो उसकी माँ थी वो उसके पास आए जी। और बोले कि बेटा युद्ध मत करो छोड़ दो, है ना, हमारे देश को गुलाम मत बनाओ। जी जी। अब वहां पर जूलियस सीजर जो है वो धर्म संकट में पड़ गया जी कि अब मैं माँ की बात मानूं, और उस पूरी कहानी में जूलियस सीजर के पास कोई श्री कृष्ण जैसा उपदेश देने वाला नहीं था, जिसके कारण वो जूलियस सीजर विक्षिप्त हो गया, डिप्रेशन में चला गया और उसकी जिंदगी इस अंतर्द्वंद में कैसे वो मरा, उसी की कहानी है पूरी वो जूलियस सीजर। जी जी जी। तो यही बात है ना कि ये गीता तो हर एक वो आदमी जो धर्म संकट में पड़ जाए या फिर जिसे समझ में ही ना आए कि अभी मेरे जीवन में जो सिचुएशन है जो मैं संभाल ही नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो एक बढ़िया सा संदेश हमारी गीता में लिखा हुआ है, बस वो देखने की दृष्टि मिल जाए तो ये तो केवल गुरु कृपा से ही होगा। कुछ लोग अब इसमें तीन मत है ना जी, कि जब धर्म संकट की स्थिति आ जाए तो धर्म का निर्धारण कैसे हो। अब तो यहाँ अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और यहाँ भगवान हिंसा करने को बोल रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि यह धर्म है जी। यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से विचार करेंगी तो वो अधर्म दिख रहा है ना। जी हाँ, जी हाँ। नहीं दिख रहा है? जी हाँ, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। एक धर्म पे चलने वाले व्यक्ति के लिए ये तो सबसे बड़ा धर्म है। हाँ। को मारना राज्य के लिए, हाँ। दौलत के लिए। जी जी। अरे ईसा मसीह तो कहते हैं कि भाई कोई एक गाल पे झापड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो। और यदि कोई अपना भाई मांग रहा है, अपना आप पे छोटा भाई चल रहा है, आप बड़े भाई हो, तो वो आपसे कोई खिलौना या कोई मिठाई है वो मांग रहा है, आपके हिस्से का है, एक आपको मिला, एक भाई को मिला, छोटा भाई बोल रहा है तो आप उसको दे देंगे, तो ये धर्म होगा कि अधर्म होगा? बिल्कुल। और जो हाँ, जो छोटे भाई को अपना भाई ही मानेगा वो तो दे ही देगा, वो भी है। हाँ, तो चलो त्याग तो सिखाया गया है। हाँ। छोटे भाई को दे देते हैं, राजपाट तो मांग रहा है। तो अर्जुन भी इसी प्रकार से धर्म करना चाह रहा था और उसको पक्का था कि धर्म है जी, ये मैं जो लड़ने जा रहा हूँ ये धर्म है।
हाँ तो बोले कि भाई तुम देखो यार, तुमको सोचना था लड़ाई करने के लिए, तो पहले सोचना था, जब मैदान में आ गए तो क्यों हाँ नहीं लड़ोगे। तो बोला कि, तो अर्जुन बोला कि भाई देखिए ऐसा है कि अगर मैं अपने बाप का गला काटने जा रहा हूँ, मेरे पिताजी सो रहे हैं और मैं उनका पिताजी, मान लीजिए एक दृष्टांत है कि मेरे पिताजी सो रहे हैं और मैं गला काटने जा रहा हूँ, और मैं उनके कमरे में रात के 2 बजे उनके कमरे में तलवार लेके आ गया और गला काटने जा ही रहा था, तलवार उठा ही लिया था कि मेरे मन में आया कि मैं ना मारूं। जी ये तो कहानी है, और कहानी के ढंग से बातें हो रही है कि कैसे मतलब जो वहाँ पे चल रहा है सही में धर्म है या अधर्म है, कौन सी साइड से चलेंगे। हम तो है धर्म के साइड से, और पांडवों को भी लग रहा है कि हम भी धर्म की साइड है, और कौरवों को भी लग रहा है कि हम भी धर्म की साइड से है। जब अर्जुन को लग रहा है कि अब मैं ये अधर्म कर रहा हूँ, तो उसकी वो सोच भी कोई गलत है नहीं। तो कितने सारे दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं, और सही बात है अगर अर्जुन इस तरह से सोच भी रहा है कि हाँ भाई मैं अपने बड़ों की हत्या कैसे कर सकता हूँ, तो बिल्कुल गलत बात तो है नहीं। जी जी मैदान, कुछ लोग कहते हैं कि मैदान में आ गए तब तो अब तो लड़ना चाहिए भाई। हाँ नहीं लड़ना है, अगर जब समझ में आ जाए तभी उसको छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर बात यही आ गई कि श्री कृष्ण ने बोला कि ये धर्म है, तो यहाँ पर अब वो जो अर्जुन को जब बोले कि तुम युद्ध करो, तो अब देखिए वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। जी आजकल कहा जाता है ना कि भाई दिमाग मत लगाओ, गुरु ने बोला जो उसको कर दो। जी जी तो अर्जुन को तो लड़ जाना चाहिए था जी, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना धर्म है। जी लेकिन दुर्योधन गुरु की आज्ञा होने पर भी जिस चीज को अधर्म समझ रहा था उसका वो तैयार नहीं हुआ। ये है गीता में प्रवेश का द्वार। जी जी, जिस चीज को आप अधर्म समझते हैं उसको भगवान भी बोले तो मैं नहीं करूंगा जब तक मैं उसको ठीक से समझ नहीं जाऊंगा कि कैसे धर्म है। जी मतलब स्व प्रमाणित जब तक ना हो जाए, तो उसने भगवान को अच्छे से लेक्चर पिलाया, धर्म का उपदेश दिया है ना। जी जी पूरा कि कैसे इतने लोग मर जाएंगे, इतने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इतनी औरतें विधवा हो जाएंगी, जी जी, वर्ण संकर हो जाएगा, और पूरा दुनिया में भ्रष्टता आ जाएगी, और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। हाँ। ये सब कुछ उसने बताने के बाद धनुष को रख दिया। जी जी जी, बोला मैं नहीं लड़ूंगा। जी जी गुड़ा के सब न यो स्थिति को विद्वा उत्तम तत्वं बभूव तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नी। उसके बाद भगवान का उपदेश शुरू होता है। जी जी जी, जब वो रख दिया, हाँ, तो तब इतना गीता का उपदेश के लिए आपको धर्म पर चलने के लिए इतना होना चाहिए। आपके पास धर्म के लिए, धर्म पे चलने की इतनी वो होनी चाहिए कि ये धर्म के विरुद्ध मैं काम नहीं करूंगा। जी, और इतना सारा श्री कृष्ण जी को अर्जुन तभी बोल पाया क्योंकि वो उसका बहुत सगा मित्र था, बहुत नजदीक करीबी मित्र था, भाई भी था, वो चचेरे ममेरे भाई थे ना, और बहुत सारे उनके नाते संबंधी भी थे यहाँ वहां से, तो इसके लिए उनके नाते संबंधी थे। हाँ, जितने थे सब करीब उसमें 90% रिश्तेदार। जी जी, तो अगर एक सामान्य साधक के लिए अब अगर ये ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जैसे विषाद है, पता नहीं चल रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है, और मतलब बहुत दुख आ गया, बहुत सारा विषाद है,
तो अगर भगवान को हम अपना करीबी मित्र जानेंगे या फिर भाई बंधु, कोई भी हम अगर नाता करके उससे मांगेंगे कि भाई तू आ, कहीं ना किसी ना किसी के तो स्वरूप में आ जाओ और अभी मेरा मार्गदर्शन करो, ऐसे आत्मभाव से जब ये अंदर से भाव उठेगा, तब जाके ना कहीं से तो हाथ देने के लिए मार्गदर्शन पर कोई शब्द कहीं ना कहीं से तो सामने आ जाएंगे, तभी गुरु क्षेत्र से वो कृपा या फिर जी इसमें हाँ, ये आपने एक बात बता, इसी चीज को मैं बता रहा था जी कि अब धर्म अधर्म के निर्णय के लिए 3 विधियां हैं जी, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। जी जी, तो इसमें ये आदि भौतिक सिद्धांतवादी ये कहते हैं कि ये जो जिसमें हम लोग अभी जी रहे हैं, ये आदि भौतिक समाज है ना, अभी पूरा दुनिया का जो जी जी भौतिक चल रहा है, जी माया का भौतिक हाँ, जी, इनका कहना है कि वही कर्म करना चाहिए जिस कर्म से अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो, जी मतलब बहुमत का सिद्धांत, जी समझ जी, रहे? हाँ हाँ, कि जो ज्यादा लोग जिस पक्ष में हो, जिसमें ज्यादा लोगों का हित हो रहा हो, जैसे मान लीजिए एक नाव नदी पार कर रही है, नदी पे चल रही है ना, इस पार से उस पार नाव में बैठ के जा रहे हैं जी, अब नाव में पानी भरने लगा, तो बोला गया कि नाव में मान लीजिए 50 लोग सवार हैं, बोला गया कि यदि इसमें से 4-5 लोगों को नदी में कम कर दिया जाएगा हाँ, तो नाव नहीं डूबेगा। हाँ, तो वहां पर अब 45 लोगों का जान बचाने के लिए 5 लोगों का नदी में फेंक देना धर्म है। जी, ये आदि भौतिक का सिद्धांत है जी जी, कि जिससे अधिक लोगों का सुख हो वही धर्म है, मतलब बहुमत जिसमें फायदा हो रहा है वो धर्म। हाँ जी जी, ये आदि भौतिक सिद्धांत। दूसरा है आध्यात्मिक जी, आदि दैविक वादियों का ये कहना है कि भाई देखो, धर्म अधर्म के विषय में जब तुम्हें कभी संशय हो जाए, धर्म संकट उत्पन्न हो जाए, तो एकांत में शांति पूर्वक आंख बंद करके बैठो और अपनी अंतर आत्मा से पूछो कि क्या सही है क्या गलत है, तो तुमको उसका उत्तर मिल जाएगा। जी ये कहना है आदि दैविक लोगों का, है ना? जी जी जी, लेकिन अंतर आत्मा की जो आवाज है, वह अंतर आत्मा की आवाज वास्तव में आत्मा की आवाज नहीं होती, वो हमारे अंतःकरण की सूक्ष्म आवाज होती है। हमारे जो बचपन से या हमारे दादा पूर्वजों से जो हमारे संस्कार चले आ रहे हैं, उसी के हिसाब से जो हमारा अंतःकरण बन जाता है, उसी को हम अपनी अंतरात्मा की आवाज समझ लेते हैं। जी, क्यों क्योंकि अलग परंपरा से आया हुआ व्यक्ति, उसको वो अधर्म नहीं लगेगा। जी जी, जो चीज मुझको, मेरी अंतरात्मा जिस चीज को धर्म बोलेगी, आप देखिए कहीं पर पगड़ी उतारना, किसी समाज के बीच में अपनी पगड़ी को उतारना कहीं बेइज्जती माना जाता है। जी जी, पगड़ी उतर गई तो बेइज्जती माना जाता है, लेकिन वही पश्चिमी संस्कृति में किसी को इज्जत देना हो, हाँ, सम्मान, टोपी उतार के जी जी, सम्मान करने के लिए। जी जी, तो जिस प्रकार के संस्कार है उस प्रकार का। मुसलमानों में अपनी बहन से शादी को बहुत अच्छा माना जाता है, चचेरी मेरी बहन जी जी, मतलब है ना, जी जिसको हमने बहन बोल दिया, मान लीजिए रिश्ता भी नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति है, हमने बहन बोल दिया जी, तो अब हम उससे शादी करने पे हमारी अंतरात्मा कभी भी हमको ऐसे नहीं बोलेगी कि शादी कर लो। हाँ,
क्योंकि मैंने उसको बहन बोल दिया है, जी तो अब मेरी अंतरात्मा कभी उसके साथ शादी के लिए तैयार नहीं होगी। भले ही मतलब मैं लालच वालच में चलूँ एक अलग बात है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी अंतरात्मा उसको शादी करने से इनकार कर देगी। जी जी। लेकिन मुसलमान के लिए क्या होगा? हाँ, उनके मुसलमान संस्कार तो ही जिसको ऐसे हैं। बहन बोला है, हाँ बहन बोला है, तो इसका मतलब उससे उसका शादी करना हाँ उसका धर्म है। धर्म है। हाँ जी जी उनके संस्कार, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे हैं, वो देखते हैं। हाँ बहन से बाहर शादी तो तभी किया जाता है मजबूरी में, हाँ लेकिन बेस्ट शादी तो रिश्ते में ही होती है। जी जी तो एक मुसलमान हमारे घर में आके हमारी बहू बेटी को जब बहन बोलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो उससे शादी कर सकता है। और हम अपने धर्म के हिसाब से सोचते हैं कि वो बहन बोला तो अब हाँ शादी नहीं, मतलब उसको गलत हाँ निगाह से नहीं देखेगा। जी जी लेकिन वो बहन बोला है तो वो अपने धर्म के हिसाब से उसको गंदी निगाह से ही देखेगा, क्योंकि ये उसके बिल्कुल। अंतरात्मा की आवाज है, ये उसके अंतरात्मा की आवाज है। हाँ जी जी जी। तो इससे इससे कहना कि अंतरात्मा की आवाज भी जो है ना, वासना है। आत्मा की तो कोई आवाज नहीं होती, आत्मा निर्गुण होता है। हाँ ये आध्यात्मिक दृष्टि से हमको पता चलता है कि भाई वो अंतःकरण की आवाज है, वो जो संस्कार उसको अपने पूर्वजों से मिला है ना। हाँ, वो संस्कार ही उसके अंतरात्मा को चला रहे हैं। जी जी जी। हाँ, वो आत्मा की आवाज है जी। तो वो जो अध्यात्म है, वो जो अध्यात्म जिस चीज को धर्म कहता है, वो गीता का उद्देश्य है। जी जी। और इसको जानेगा कौन? वही जानेगा जो गीता को पढ़ेगा, सुनेगा, उसमें से निकालेगा। जी जी दूसरा कोई नहीं जानेगा। जी जी। धर्मस्य तत्वम निहितम, वो कौन जानेगा? गीता में बताया कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्ये भया भय बंधन मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जी जो प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, धर्म को, अधर्म को, पाप को, पुण्य को, बंधन को, मोक्ष को, भय को, अभय को ठीक ठीक जानता है, उस बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं। जी जी। तो बात यहाँ पर यही पर है अध्यात्म का, कि धर्म अधर्म को जानने वाली जो बुद्धि, कौन बुद्धि है? सात्विक बुद्धि किसको कहा जाता है? जो शास्त्र को जानती है। जी। तो शास्त्र क्या है? ये गीता को हमने शास्त्र के रूप में अध्ययन गीता को कह रहे हैं। तो ये पैसे से खरीदा नहीं जा सकता इसको, कि हम खरीद लें, भ्रष्टाचार नहीं होगा यहाँ पर। जी जी। जो मैं कमाऊंगा वो मैं ही जानूंगा, दूसरा नहीं जानेगा। जी जी। बाकी लोगों के लिए तो 10-15 बता दिया गया है, सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, दान, ये सब कुछ जो 8-10 बता दिया गया है ना, जो धर्म के सत्य को नहीं जानते हैं उनके लिए है। सत्य, दान, सामान्य व्यवहार चलता, इससे सामान्य व्यवहार चलता रहता है। जी। परंतु समस्या तब आती है जब दो धर्म आपस में संकट उत्पन्न हो जाता है, दो धर्मों के बीच में। जी जी। ये धर्म पालन करो कि धर्म का पालन करो, सत्य धर्म को पालन करो कि अहिंसा धर्म का पालन करो। जी जी। या यहाँ पर दया करूं या यहाँ पर मैं न्याय करूं। जी जी। जैसे अब कोई जज है, जज के सामने उसका बेटा को आ गया फांसी की सजा देने का वक्त, तो वहां पर वो दया करे अपने बेटे के ऊपर या फांसी पे चढ़ा दे। जी। तो ये धर्म संकट आ जाता है कई बार, मतलब इस टाइप का बहुत सारे धर्म संकट आ जाते हैं। जी जी। जहाँ पर अधर्म अधर्म के बीच की बात नहीं है, यहाँ पर गीता में यहाँ पर धर्म अधर्म का बात नहीं है, दो धर्मों के बीच की बात है। जी जी। जो दोनों को लग रहा है कि मैं ही सही हूँ, तो हाँ, उसमें से सही, असली सही क्या है? ये यहाँ
की बात हाँ। नहीं है यहाँ पर गीता जी, में। जी, गीता में जी। बात ये है कि अधर्म नहीं करना है मेरे को, अधर्म नहीं करना चाहता और मेरे से अधर्म कराया जा रहा है जी। और अधर्म को धर्म बोला जा रहा है, और वो जी। भी भगवान के द्वारा। तो ये अधर्म, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, धर्म का संबंध न सत्य बोलने से है, न अहिंसा बोलने से है, न वचन का पालन करने से है, न दया करने से है। झूठ बोलना भी धर्म हो सकता है, अहिंसा भी धर्म हो सकता है, निर्ममता भी धर्म हो सकता है। इसका धर्म धर्म से संबंध नहीं है। वही उपदेश गीता में दिया जा रहा है कि धर्म जी। का तत्व जो है वह बताया जा रहा है कि तुम कैसे निर्धारित करोगे कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। जी, जी, बिल्कुल। तो अब जिस चीज को हम धर्म समझ रहे हैं वो कब अधर्म हो जाता है, और कब जिसको हम अधर्म समझ रहे हैं वह धर्म हो जाता है। ये तो सब उपाधियां है, जी, जी। वास्तव में धर्म धर्म और कुछ और है। और ये मात्र शब्द नहीं है, क्योंकि धर्म कब अधर्म बन जाए और अधर्म जहाँ पे लग रहा है वहीं पे धर्म कब प्रवेश कर जाए, ये कितनी बड़ी बात है। तो मुझे तो लगता है आज के लिए ये बहुत बड़ी बातें हैं। हाँ, और इसके ऊपर हम सब मनन करते हैं। तो लेकिन आज का सत्र, हाँ, आज का सत्र, जी, तो आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। पूर्णमदा करके आज का सत्र समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे इसी विषय को आगे लेके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिवस।